नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रोजगार लैब पर मेरे यानी शुभम के साथ। भाई एक नोटिस वायरल हो रही है जहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब यहां पर प्री और मेंस दो शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि वो जो नोटिस वायरल हुई थी वो वायरल हुई थी 2011 के यूपीएसआई एग्जाम की। 2011 के यूपीएसआई एग्जाम के अंदर आपके ये एग्जाम पैटर्न चला था कि वहां पर प्री और मेंस दो चरण में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और कुछ नेगेटिव मार्किंग भी थी। बट अब 2016 की भर्ती हो गई या आपकी 2021 की भर्ती हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक सिंगल शिफ्ट में पेपर होता है, मतलब एक एग्जाम होगा आपका। ठीक है, शिफ्ट सिंगल तो नहीं कह सकते, कई मल्टीपल शिफ्ट में होता है, बट एक ही एग्जाम आपको देना होगा। एक एग्जाम आप दोगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसको समझ लें तो यहाँ पर आपका 2016 के अंदर और 2021 के अंदर 2021 के अंदर आपका बच्चा एक ही एग्जाम होगा और 160 क्वेश्चंस होते हैं। 160 क्वेश्चन 400 मार्क्स के, 160 सवाल 400 मार्क्स के, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं मिलने वाली आपको। अब यहां पर जो आपकी नई भर्ती आने वाली 2025 की, अगर नई वाली भर्ती में प्री और मेंस जैसा कुछ होता तो पहले सरकार क्या करती, यहाँ पर आयोग आपका क्या करता, पहले कुछ नियमावली जारी करता। लेकिन अभी तक कोई भी नियमावली नहीं आई है और इतनी जल्दी आपका पैटर्न चेंज होना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप मान के चल सकते हो कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला होगा 2025 के अंदर, तो 2025 के अंदर भी आपका यही सेम पैटर्न चलेगा। 2025 के अंदर भी यूपीएसआई का जो एग्जाम आपका होगा तो इसमें भी यही सेम पैटर्न होगा। 160 क्वेश्चन का एक सिंगल पेपर होगा और 400 मार्क्स होंगे, 400 अंक आपको मिलने वाले हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली, नो निगेटिव मार्किंग। 160 आपके यहाँ पर सवाल हो जाएंगे 400 नंबर के, चार आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। तो आपके 40-40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से बन रहे होंगे और हर एक सेक्शन आपका 100-100 नंबर का हो जाएगा। तो चारों सेक्शन मिला करके यहाँ पर 400 नंबर का टोटल आपका एग्जाम बनेगा और एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एक सिंगल एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा और यहाँ पर कोई प्री या मेंस वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला। प्री या मेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला, एक सिंगल एग्जाम। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर तो एक आपकी लिस्ट बन जाएगी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का, ठीक है, मैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा यहाँ पर, तो सिलेक्शन प्रोसेस बच्चा आपका ये बनने वाला है कि सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहला आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आप पाओगे यहां पर सेकेंड स्टेप पर एक आपकी मेरिट जारी होगी उन बच्चों की जो बच्चे डीवी, पीएचटी एंड रनिंग को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उन बच्चों की एक लिस्ट जारी हो जाएगी। मान लो अगर आपकी 4500 वैकेंसीज आई हैं तो लगभग इसका 4 से 5 गुना 18 से 20,000 बच्चों की एक लिस्ट जारी होगी जो बच्चे अपने डीवी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे, दस्तावेज का सत्यापन और पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू गुजर रहे होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा उसी सेम डे। तो डीवी पीएचटी हो जाएगी और इसके मान के चलो 2 वीक के बाद आपकी ये रनिंग भी कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो डीवी और पीएचटी अब जो बच्चा क्वालिफाई करेगा इसके बाद एक आपकी ये फाइनल मेरिट लग जाएगी। एक फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट में उतने बच्चे लिए जाएंगे जितनी आपकी वैकेंसीज थी। फिर इन फाइनल मेरिट वाले बच्चों को भेजा जाता है मेडिकल के लिए। फाइनल मेरिट जो बच्चे क्लियर करते हैं इन बच्चों का मेडिकल होता है। मेडिकल में भी कुछ बच्चे आपके छट जाते हैं। अगर जो बच्चे छट गए हैं तो वैकेंसी आपकी खाली रहेगी, वो दोबारा फिल नहीं होगी। आपका कोई ऐसा वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, कोई भी वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आपकी खाली भी रह जाती है जो बच्चे आपके मेडिकल में छट जाते हैं। ठीक है, तो फाइनल मेरिट के बाद आपका मेडिकल होगा और इसके बाद जो बच्चे मेडिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं इनकी हो जाती है फिर ज्वाइनिंग। जो बच्चा मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेगा इनकी हो जाती है ज्वाइनिंग। तो ये पूरा आपका रहा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका भ्रम था कि प्री और मेंस जैसा कुछ होगा तो वो तो नहीं होने वाला, प्री और मेंस तो नहीं होगा। एक सिंगल शिफ्ट में आपका
एक सिंगल एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के अंदर 160 क्वेश्चन 400 नंबर के बनने वाले हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होगी। अभी तक जैसा एग्जाम पैटर्न चलता हुआ आ रहा है 2016 की भर्ती में और 2021 की भर्ती में, सेम वही एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बार बार ये सिंगल शिफ्ट बोल रहा हूँ, तो ये सिंगल शिफ्ट नहीं होगा, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, सिंगल, ठीक है, एक एग्जाम आपको देना होगा, बस एक एग्जाम देना होगा, लेकिन शिफ्ट कई सारी होंगी, कई सारी शिफ्ट में होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे, कई सारे जो आवेदक होंगे वो बहुत सारे होंगे, तो एक शिफ्ट में तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कई सारे शिफ्ट में होगा, लेकिन एग्जाम आपको केवल एक ही देना पड़ेगा। ओके, अब बात करें अगर यहाँ पर सेफ स्कोर की, क्या स्कोर आपका सेफ होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं रेफरेंस यूपीएसआई 2021 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी, थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। यहाँ पर इस टाइम पर वैकेंसीज क्या थी भाई, यहाँ पर जो वैकेंसी बनी थी 9500 के करीब थी, 9534 एग्जैक्ट आपकी ये वैकेंसीज थी। और अब आपका जो फाइनल मेरिट बनी थी, तो कैटेगरी वाइज देख लो, ये मेल की है, मेल की जो फाइनल मेरिट बनी थी वो कितनी कितनी बनी। जनरल जो ओपन कैटेगरी में कंपीट कर रहे थे 316 पॉइंट कुछ चली थी, ये नॉर्मलाइज स्कोर था। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 303 पॉइंट कुछ मेरिट बनी थी। ओबीसी वालों की 305 प्लस मेरिट गई थी। एससी वाले बच्चों की 279 पॉइंट समथिंग मेरिट लगी थी और एसटी वाले बच्चों की 244 पॉइंट समथिंग ये स्कोर बना था नॉर्मलाइज। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लेना होगा कि हमको फाइनल क्या स्कोर, सेफ स्कोर हमारा होना चाहिए। ओके, फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में 296 प्लस जनरल की, ईडब्ल्यूएस में 296 प्लस, ओबीसी में 285 प्लस, देन आपका एससी में 257 प्लस और ये आपका एसटी में कितना हो जाएगा 223 प्लस। इतनी आपकी कट ऑफ लग रही थी। यहाँ से अगर आप एक आइडिया लेना चाहते हो कि हमारा सेफ स्कोर सर क्या होना चाहिए, इस बार देखो आपकी वैकेंसी भी कम है। ठीक है, पिछली वाली वैकेंसी के मुकाबले आप कह सकते हो लगभग आधी वैकेंसी है, तो हमारा जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला और प्लस हमारी जो कट ऑफ भी होगी वो लगभग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। कट ऑफ भी पिछली कट ऑफ से थोड़ी सी हाई रहने वाली है। ठीक है, फिर भी अगर आप एक सेफ स्कोर मान के चलना चाहते हो तो बच्चा सेफ स्कोर आपको अपने माइंड में रखना होगा जब तक आप तैयारी कर रहे हो कि हमको 350 प्लस तो करना ही करना है। 350 प्लस तो हमको करना ही करना है, इससे ऊपर हमारा जितना स्कोर जाता है उतना अच्छा है, लेकिन हम मिनिमम 350 टारगेट लेकर के चल रहे होंगे अपने माइंड में जब तक हम अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं ये स्कोर की बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी मतलब यूआर कैटेगरी के लिए। अब कैसे आपको स्कोर करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, बहुत जल्द अपने इस चैनल रोजगार लैब पर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों के लिए। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और प्लस हम लोग जो तैयारी करने वाले होंगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओगे और अपना एक बार में ही सिलेक्शन पक्का तय कर सकते हो। एक बार में ही आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग यहीं पर करते हैं एंड, है ना। चलो भाई, ये सेशन एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी बच्चों को, जय हिंद।